जय हिंद। आज का हमारा वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके बारे में अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें समाज में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हमने हमारे समाज, या जिसे मैं कहूँ जहाँ हम रहते हैं, हमने एक ऐसा वातावरण बना लिया है जिसमें कोई भी इंसान किसी भी इंसान को कुछ कहने से पहले ये सोचता है कि अगर मैंने इसको ये बात बताई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे जज कर ले, या कहीं ये मेरी बातों का मजाक ना बना ले, और ये डर उसके दिमाग में हमेशा बनाए रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं और उस काम में हमें डिजायर्ड रिजल्ट या अनुमानित आउटकम्स हमें नहीं मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं अपने कॉलीग्स को या सुपीरियर को जब मैं ये बात बताने जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांट पड़ जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि मेरे काम का मजाक बन जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि इस काम की सारी चीजें गुस्से में कन्वर्ट हो जाए। असल में एक टर्म डिराइव होती है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जिसमें इन्हीं जैसी कुछ परेशानियों के बारे में बात की जाती है और इनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखा जाता है। एक्चुअल में ये टर्म एक ऑफिस या एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के लिए डिराइव हुआ, लेकिन अभी के समय को देखते हुए ये हमारे समाज में पूर्णतः लागू होता है। हमारे समाज में बचपन से ही बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बना दिया जाता है जिससे वो कभी भी अपने मन की बात नहीं कह पाता है। वो कभी उस डर से आगे नहीं बढ़ पाता है जिससे वो अपने मन की सारी बातें बताए। वो हमेशा एक हिचकिचाहट, एक डर, एक बैरियर के कारण हमेशा अपनी बातों को छुपाता है और कभी वो समाज के डर से या लोगों के डर से अपनी बातें अपने माता पिता को नहीं बता पाता है। वो हिचकिचाहट हमेशा उसके मन में बनी रहती है। असल में लोगों से परिवार और परिवार से समाज बनता है, लेकिन अभी के समय में समाज से परिवार और परिवार से लोग बनते हैं। समाज का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे अपने मन से वो डर कभी निकाल ही नहीं पाते हैं और उन तरह के डिस्कशन हमारे आम घरों में कभी नहीं होते। यहां तक कि एक लड़का अगर कमाता नहीं है तो परिवार में होते हुए भी वो घर का सदस्य कभी नहीं बन पाता। सामाजिक दबाव इतना बन जाता है कि बच्चे का सही गलत भी एक समाज तय करने लग जाता है। माता पिता अपने बच्चों के बारे में सही गलत भी एक समाज के हिसाब से तय करते हैं। असल में उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो अपने हिसाब से नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि क्या चीजें समाज के हिसाब से सही है या क्या चीजें समाज गलत कभी नहीं ठहराएगा। माता पिता समाज से आने वाली इज्जत, या जिसे मैं कहूं अप्रिसिएशन, से इतना ज्यादा दबाव में रहते हैं कि वो अपने बच्चे या बच्ची को ऐसे कामों में झोंक देते हैं जिससे वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं और उनके लिए उनकी जिंदगी एक नर्क की तरह बन जाती है। बच्चा अपने पिताजी को कहता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, या वो घर में ये बताता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती हूं, लेकिन समाज के डर से वो कभी भी उन्हें वो काम नहीं करने देते हैं। वो हमेशा रोकते हैं ये बात कहकर कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर माता पिता और परिवार के लोग अपने बच्चों पर भी उन जिम्मेदारियों का बोझ लाद देते हैं जो जिम्मेदारियां उनके रिश्तेदार या उनके दोस्तों के बच्चों ने निभाई है। वो ये कहकर उनसे ये काम करवाते हैं कि देख वो भी तो कर रहा है, तुझे करने में क्या दिक्कत। माता पिता और परिवार के लोग समाज के डर में इतना ज्यादा रहते हैं कि वो अपने बच्चों को वो कभी नहीं करने देते हैं जो वो असल में करना चाहते हैं। यहां मुझे जाकिर भाई की एक लाइन याद आती है कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों के सपनों के खिलाफ नहीं होते हैं, वो बस उन्हें कभी गरीब नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं उन माता पिता और उन परिवार के लोगों को बस ये कहना चाहता हूं कि बस एक बार अगर आपको अपने बच्चों के कामों में कैलिबर दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि वो सच में ये काम कर सकते हैं, तो सिर्फ एक बार उन्हें वो काम करने दें। हो सकता है आपके आने वाली 5 जनरेशन को कभी फिर काम करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि वो काम सक्सेसफुल ना हो, वो काम वो पूरा ना कर पाए, लेकिन वो उस काम में हमेशा खुश रहेंगे। और यहां पर बात सिर्फ बच्चों के सपनों को लेकर या किसी व्यक्ति के ऐसे काम को लेकर नहीं है जो वो सच में करना चाहता है। यहां पर बात होती है साइकोलॉजिकल सेफ्टी की, जिसमें एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जिसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जब बात करे तो उसके मन में वो डर, वो हिचकिचाहट ना रहे। अपने आसपास बैठे किसी भी व्यक्ति को, वो भाई हो, बहन हो, माँ हो, कॉलीग हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, बॉस हो, कोई भी वो अपनी बात कहने में असहज महसूस ना करे। वो महसूस ना करे वो डर, वो हिचकिचाहट, वो घबराहट, और वो अपनी बात पूरे मन से, खुले दिल से, ठीक तरह से कह सके और इस भरोसे के साथ रखे कि कोई भी उसे जज नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उन्हें साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में अवेयर करवाइए, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए
और अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें डीएम कीजिए, क्योंकि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक सही दिशा में काम करते हैं और एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।